मनोज जी, अगर मैं पिछले 3 वर्ष का अपना सफ़र देखूं, सन 2020 में आपको याद हो हमारे यहाँ कोविड आया था और बड़ा लार्ज स्केल लोगों के ऊपर असर पड़ा था। उनकी आमदनी बंद हो गई थी, उन्हें बाहर निकलना बंद हो गया था और ऐसे में नेचुरली जो परिवार पर असर था वो परिवार का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी आया। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार थे कि जहाँ एक ही परिवार का लड़का और लड़की दोनों शांति निकेतन स्कूल में पढ़ रहे थे या हमारे यहाँ IMT में भी पढ़ रहे थे। और उस वक्त ये देखा गया कि परिवार के सदस्य माता पिता आके हमसे ये कहते थे कि साहब आप हमारे लड़के को तो पढ़ने दीजिए, हम उसकी फ़ीस का कैसे भी इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन हम लड़की को ड्रॉप कराना चाहते हैं। यही वजह थी कि हमने 2 साल पहले सन 2021-22 से पहले 9, 10, 11, 12 में लड़कियों की फ़ीस आधी की। उसके बाद इस साल से हमने 1st से लेकर 12th तक सभी लड़कियों की फ़ीस शांति निकेतन स्कूल में आधी की। और उसके बाद ये विचार आया कि क्यों ना हम इस सोच को दूसरे स्कूलों में लेके जाएं और लड़कियों के पढ़ाई के प्रोत्साहन के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो IMT ग्रुप करे। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर इसे? सर, लड़कियां समाज का आधा हिस्सा हैं और मैं पिछले लगभग 6 साल से AMU में और आगरा यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन लगातार अटेंड कर रहा हूं और अपने महाविद्यालय में और अपने स्कूलों में भी देख रहा हूं मैं। आप अगर देखो कि जो टॉपर कहीं पर हैं, आप सिविल सर्विसेज का इस बार देखो, ऊपर से 3 लड़कियां टॉपर। किसी भी कॉलेज में आप जाके देखिए, किसी कन्वोकेशन में आप जाके देखिए तो टॉपर आपको सारी 60% लड़कियां मिलेंगी, जबकि लड़कियों की हिस्सेदारी 50% से भी कम है शिक्षा में। तो जब हम उन्हें ये प्रोत्साहन देते हैं तो प्रोत्साहन, जैसा मैंने बताया, कि ना सिर्फ उनके लिए होगा बल्कि वो बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे अपने अनुसरण के लिए। तो ये बहुत दूर तक जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता। याद में उनका नाम कहीं खो ना जाए, इसलिए एक जीवंतता बनाए रखने के लिए उनके नाम से जो स्कॉलरशिप प्रारंभ की है, उस कार्यक्रम में उपस्थित IMT के सेक्रेटरी, हमारे बड़े पुराने मित्र भाई आदरणीय पंकज महलवार जी, श्रीमती शालिनी महलवार जी, श्रीमती स्वर्णलता याग्निक जी और हमारे मित्र शंभू सिंह रावत नहीं है लेकिन उनके स्थान पर बैठे हुए मित्रवर, यहाँ नीचे बैठे हुए हमारे सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल जो कहीं ना कहीं मुझसे अलग अलग रूप में जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ विभिन्न विद्यालयों से आई हुई छात्राएं, मैं अभी जब पूरा वर्णन हो रहा था कि अक्टूबर से ये सर्च कमेटी ने काम शुरू किया कि हमें किन छात्राओं को स्कॉलरशिप देनी है, तो यकायक मेरे मन में एक विषय आया कि ये स्कॉलरशिप देनी है या ये स्कॉलरशिप छात्राओं ने जीती है। ये हम लोग स्कॉलरशिप दे नहीं रहे हैं पंकज जी, ये तो स्कॉलरशिप इन्होंने जीती है, बड़ी मेहनत से लंबी एक यात्रा के बाद इन लोगों ने जीती है। तो ऐसी मेरी सारी छोटी छोटी बहनों को मेरा बहुत प्रणाम और उनको बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी कि आगे आने वाले समय में आप इसी प्रकार से विजय पथ पर चलती रहे। मनुष्य में माने स्त्री और पुरुष की जब बात होती है, अभी जब पंकज जी उस कविता का वाचन कर रहे थे कि हताश मत हो, तो मुझे बहुत क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं कि मैंने हताश होते हुए पुरुषों को देखा है।
हताश होते हुए पुरुषों को देखा है, वीरांगना तो केवल महिलाएं होती हैं। मैंने छात्राओं को, महिलाओं को उस गति से आगे बढ़ते देखा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज द्रौपदी मुर्मू उदाहरण है इस बात का। आप लोगों को ये तो लगता होगा कि आदिवासी महिला के रूप में उनको देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, चुनाव हुआ है उनका, लेकिन उनकी कहानी नहीं मालूम होगी। एक बिल्कुल आदिवासी छोटे परिवार से, जैसे ये हमारी छोटी बहनों ने आज ये लड़ाई जीतकर इस स्कॉलरशिप को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से द्रौपदी जी ने भी आपसे भी बहुत अधिक विषम परिस्थितियों में, आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी विषम परिस्थितियों की। आप तो बहुत शानदार जीवन में हैं। उन्होंने किस विषम परिस्थिति में द्रौपदी जी ने अपना जीवन शुरू किया था। उड़ीसा के एक गांव से, जहां कोई साधन नहीं था, उनके गांव में भी स्कूल नहीं था, वहां से उन्होंने पढ़ाई शुरू की, पैदल जाकर शुरू की। और बहुत उम्र नहीं है अभी उनकी। आप जब वो उनका विवाह हुआ, बहुत कम उम्र थी उनकी, उस विवाह की कम उम्र में ही उनको सबसे पहली ट्रेजेडी अपने जीवन की भुगतनी पड़ी। उनकी एक छोटी बच्ची जिसकी 1983 में मौत हो गई। आप देखिए, उन्होंने परिवार अपना शुरू किया। वह बहुत छोटा जो राजनीतिक जीवन का सफर होता है, एक नगर निगम का, पार्षद का, सभासद का चुनाव जीतना, वो चुनाव भी उन्होंने लड़ा, वो भी जीती। विधानसभा का चुनाव जीती, सांसद का चुनाव जीती, उड़ीसा सरकार में मंत्री रही। 2015 से 2020 तक वह राज्यपाल रही। आपको मालूम है कि इस बीच में उस वीरांगना ने और क्या सहन किया। उनका एक छोटा बेटा था, माने दोनों बेटे थे, दोनों बेटों में बड़ा बेटा उनका, वो 25 वर्ष की अवस्था में 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, 2013 में दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद वह ट्रेजेडी उनके जीवन से समाप्त नहीं हुई, फिर भी उनके पति थे, 2014 में उनकी भी मृत्यु हो गई। कितना संघर्षमय जीवन होगा। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और राजनीतिक और सामाजिक कार्य में, आज हम देखते हैं ब्रह्मचारिणी आश्रम के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा। ब्रह्मचारिणी आश्रम में वो शामिल हो गई, मेडिटेशन करना, 3 बजे सुबह उठती हैं, मंदिर की सफाई करने का काम करना, टहलना, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सब करके फिर समाज की सेवा पूरे दिन करना। कितना मेहनत करती होंगी। और लोग, कुछ लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने रबर स्टाम्प के रूप में रख दिया। उनकी मेहनत को हम इस प्रकार से नकार नहीं सकते। 2015 से 2020 तक वह एक राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, शानदार तरीके से किया। कहीं किसी एक रत्ती पर विवाद की स्थिति उन्होंने पैदा नहीं होने दी। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। ये कहानी मैंने इसलिए भी सुनाई क्योंकि आज ये सब यहाँ पर जो छात्राएं बैठी हैं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, मैंने इसलिए कहा ये हताश होने वाली नहीं है, यह है तो लोगों को जीवंतता देने वाली हैं। एक कवि ने कहा भी है, एक कवि ने यह कहा भी है, केवल स्त्री ही वह है जिसमें से संपूर्ण निकल जाने के बाद भी संपूर्ण बच जाता है। इस पृथ्वी पर दूसरी वह कोई चीज नहीं है जिसमें से संपूर्ण आप घटा देंगे तो भी संपूर्ण बचेगा। ये केवल माँ होती है, उस माँ से संपूर्ण को माइनस कर दो, संपूर्ण निकल जाता है और उसके बाद भी वह संपूर्ण रहती है। ये केवल माँ का ही चरित्र होता है। तो इसलिए कहीं कोई, और मेरा एक अनुरोध है आदरणीय पंकज जी से भी, चूंकि ये व्यवस्था का विषय है और व्यवस्था का विषय आप ही को देखना है। मेरा ये कहना था कि 5000 का जो अमाउंट आपने दिया, कहा कि छोटा छोटा नहीं होता अमाउंट, पुरस्कार की राशि कोई छोटी नहीं होती, क्योंकि पुरस्कार पुरस्कार होता है। एक मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और अपने राजनीतिक जीवन की मैंने प्रारंभ की थी, ये बात होगी लगभग 1992-93 की, 92-93 की। उस समय मुझे एक पहला किसी ने मोमेंटो दिया था। वो इतना सा श्री कृष्ण जी का मोमेंटो है।
मेरे पास कम से कम हजारों मोमेंटो होंगे, लेकिन उस मोमेंटो में वो मोमेंटो मेरा अलग रखा रहता है। वो बाकी सब तो स्टोर में भी रखे हैं, लेकिन वो मोमेंटो आज भी मेरी जो है उसमें शोकेस के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा पहला पुरस्कार, मेरा पहला मोमेंटो था। इसमें मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक कविता कह के और मैं वाणी को विराम दूंगा, चूँकि आज के कार्यक्रम में मेरे इस उद्बोधन से ज़्यादा पुरस्कार राशि महत्वपूर्ण है। सब लोग उसका ज़्यादा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ बात मैं कहते हुए, कुछ पंक्ति की लाइन है, एक कविता की कुछ पंक्ति हैं, उनको मैं कहते हुए आप सब लोगों के लिए, जो हमारी बहनें बैठी हैं, उन सब लोगों के लिए मैं कहते हुए, बाकी सब लोग भी फॉलो कर सकते हैं, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। एक ऐसे ही मैंने एक जगह कविता पढ़ी थी, उसका मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तट पर बैठे कोस रहे हो क्यों जल को, हे मानव रुकती नदियां की धार नहीं। तट पर बैठे कोस रहे हो क्यों जल को, हे मानव रुकती नदियां की धार नहीं। नव पथ का, यह आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, नव पथ का निर्माण करेंगे बस वो ही, नव पथ का निर्माण करेंगे बस वो ही जो लीकों पर चलने को तैयार नहीं, जो लीकों पर चलने को तैयार नहीं। आज तुम्हें चिंता ये है कल क्या होगा, आज तुम्हें चिंता ये है कल क्या होगा। कल तुमको चिंता होगी, कल बीत गया, कल तुमको चिंता होगी, कल बीत गया। ओहा पोहो में रहे सदा तुम जीवन भर, ओहा पोहो में रहे सदा तुम जीवन भर। इसीलिए तो भाग्य हमेशा जीता है, इसीलिए तो भाग्य कह देते ना हम लोग, तो ये तो हमारे भाग्य में लिखा था, ऐसा हो गया, अरे हमारे लक में ही ऐसा, लक ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमेशा भाग्य नहीं जीतता, इसलिए जीतता है वहा पोह में रहे सदा तुम जीवन भर। इसीलिए तो भाग्य हमेशा जीत गया, केवल उनकी जीत सुनिश्चित है, केवल उनकी जीत सुनिश्चित है। जग में जो तजते भय से हथियार नहीं, जो तजते भय से हथियार नहीं, जो नव पथ का निर्माण करेंगे बस वो ही, नव पथ का निर्माण करेंगे बस वो ही जो लीकों पर चलने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। IMT परिवार ने आज हमारी माता श्रीमती शांति महलवार, जिनका देहांत 2 वर्ष पूर्व हुआ था, उनकी याद में एक छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की योजना शुरू की है। इसमें हम 9th 10th और 11th 12th की लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और ये स्कॉलरशिप 2 साल तक उन्हें दिया जाएगा। 9th की लड़कियों को 9th और 10th में, और 10th की लड़कियों को, 11th की लड़कियों को 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये प्रतिवर्ष ये इन छात्राओं को मिल रहा है, और ये 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इन सभी 40 छात्राओं ने 3 स्टेज टेस्ट की बखूबी पूरी करके तब इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। अब 40 को दिया गया है जी, आज कुल 45 छात्राओं को दिया गया है, क्योंकि हमने कट ऑफ मार्क रखे थे, तो उस नीचे वाले कट ऑफ मार्क पर जितनी भी लड़कियां आ रही थी उन सभी को उसमें शामिल किया गया। तो आज कुल हमने 45 छात्राओं को दिया है, और अगले वर्ष भी नई 40 छात्राएं जुड़ेंगी। तो इस तरह से हम प्रतिवर्ष 80 छात्राओं को, यानी कि लगभग 4 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष हम इन छात्राओं के लिए आयोजित करते रहेंगे। छात्रों को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है? निश्चित रूप से है क्या कि आज की अगर आप समाज में देखें तो जिस वर्ग को हमने चुना है, हमने उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की जो स्कूल थे, और यूपी बोर्ड के स्कूल सिर्फ अलीगढ़ शहर के नहीं बल्कि आसपास के जितने स्कूल हैं, टोटल हमने इस बार 24 स्कूल कवर किए, जिसमें 4,500 लड़कियों को हमने इस टेस्ट से गुजारा। 14 स्कूल की ये 45 लड़कियां थीं। इनके लिए एक ये मोटिवेशन है, इनके लिए एक माइलस्टोन है
कि ये उन 4,500 लड़कियों में चुनी हुई 40 लड़कियां हैं। तो आप अगर देखें तो 0.1% ये लड़कियां हैं, और मुझे विश्वास है कि इन लड़कियों में हम कल के टॉपर और कल के IAS IPS देखेंगे। मनोज जी, माता जी के नाम से ये स्कॉलरशिप शुरू हो रहा था, और अगर मैं अपने माता जी के जीवन को देखूं तो उन्होंने जितना समय हम लड़कों को दिया अपने जीवन में, परिवार में, उतना ही समय उन्होंने बालिकाओं को भी दिया। न सिर्फ घर की बालिकाओं को, बल्कि जो आस पड़ोस की या जो भी जान पहचान के उनके क्षेत्र में बालिकाएं उनके संपर्क में आती थी, उन सभी को वो पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। और एक बात वो हमेशा कहती थी कि किसी भी तरह से बालिकाएं बालकों से कम नहीं हैं, और इसके बतौर प्रूफ, बतौर सर्टिफिकेट उन्होंने वो सारी समाज की परंपराएं जहां हम सिर्फ लड़कों को लेके चलते हैं, और सबसे बड़ी परंपरा होती है श्राद्ध की परंपरा, उसमें उन्होंने हमेशा घर की लड़कियों को भी शामिल किया। तो सिर्फ एक ये विचार था कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो उनके जीवन के बाद भी जारी रहे और बृहद रूप से जारी रहे। तो शायद उनके नाम को याद रखने का इससे अच्छा और कोई तरीका IMT ग्रुप के पास नहीं था, और उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में हम इसका और बड़ा स्वरूप देखेंगे। सर, जनपद भर के बहुत सारे विद्यालयों के छात्राओं को आपने सेलेक्ट किया, आखिर इस चयन प्रक्रिया के पीछे कौन सा दिमाग था और ये रणनीति कैसे बनाई आपने? आप चाहते तो अपने कॉलेजेस और स्कूल और डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी सेलेक्ट कर सकते थे, उनको एक आर्थिक मदद भी मिल जाती और आपके बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी बने रहते, प्रचार प्रसार भी बराबर होता। आखिर ऐसा मन में विचार क्यों आया जो अलग अलग बच्चों को लिया जाए? मनोज जी, आप जानते हो कि IMT ग्रुप हमेशा से जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो हम अलीगढ़ में सबसे बेहतरीन शिक्षक छात्रों को देते हैं। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो हम एक ऐसा डिसिप्लिन कॉलेज में देते हैं कि जहां बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। जब हम बात करते हैं छात्राओं की स्थिति की कॉलेज में, तो हम छात्राओं को हर वो मौका देते हैं कि किसी भी तरह से उनकी पढ़ाई में या उनके कॉलेज आने जाने में बाधा ना आए। तो ये एक दूसरे के प्रति निश्चित रूप से संवेदना है। हम उन 40 लड़कियों को चुनना चाहते थे जो हमारी मानसिकता की हों, जो बाकी लड़कियों के लिए एक उदाहरण बने, और बाकी लड़कियां उनके आचरण को और उनके इंटेलेक्ट को, उनका जो उनकी प्रतिभा है उसको देखें, उससे उसका अनुसरण करें। और हम 40 बच्चों को तो हमने चुना है जिनको हमने ये स्कॉलरशिप दिया है। उम्मीद है कि ये 40 लड़कियां और 4,000 लड़कियों को प्रेरित करेंगी, और कल हमें अलीगढ़ में एक बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। कितनी बच्चियां थी जो ग्रामीण अंचल से इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, और क्या तत्व थे? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल करीब 4,500 बच्चियों ने भाग लिया था। अगर हम सबसे ज़्यादा बच्चियां कहाँ से आईं इसकी बात करें, तो अलीगढ़ में टीकाराम कॉलेज से सबसे ज़्यादा बच्चियों ने इसमें प्रतिभाग किया। करीब 650 बच्चियां अकेले टीकाराम कॉलेज की थीं, और चांस ये था कि टीकाराम कॉलेज से सबसे ज़्यादा बच्चियों को स्कॉलरशिप भी मिली। और सबसे बड़ा इसमें चांस ये था कि स्वयं मेरी माँ उसी टीकाराम कॉलेज से पढ़ी हुई थी। वहीं से उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन और MA हिंदी किया था। मैं बात कर रहा हूँ सन 1956 की, 56 और 58 की। इसके अलावा पूरे ज़िले से, अगर शहर के हम 6 स्कूल छोड़ दें, तो बाकी जो 18 स्कूल थे वो ज़िले के ग्रामीण अंचल से थे। और अगर आप लड़कियों का देखें नाम और उनके आगे स्कॉलरशिप किस स्कूल से वो आ रही हैं वो लिखा हुआ है, तो 9 स्कूल ऐसे हैं जो कि ग्रामीण अंचल में स्थित हैं, और वहाँ से करीब 25 लड़कियाँ ऐसी हैं जो विशुद्ध ग्रामीण अंचल से आ रही हैं। आपने आज इस जो समारोह था उसमें हिस्सा भी लिया,
आपने लड़कियों को भी देखा होगा कि बिल्कुल सीधे साधे आचरण वाली उन लड़कियों को आप ये पहचान नहीं सकते कि ये लड़कियां 4,500 लड़कियों में प्रथम आके इन्होंने ये पुरस्कार लिया होगा। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमें अलीगढ़ में और बेहतरीन टैलेंट और बहुत बेहतरीन लड़कियां हमें मिलेंगी और कल हमारा निश्चित रूप से बेहतर होगा। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। ये मेरी मदर इन लॉ या मैं मम्मी कहूँ, क्योंकि जितना टाइम मैंने अपने घर नहीं बिताया उससे ज़्यादा समय मैंने यहाँ अलीगढ़ में अपनी मम्मी के साथ बिताया। तो उन्हीं के क्योंकि वो बच्चियों के लड़कियों को हमेशा उन्होंने बराबर समझा और बहुत मतलब हम लोग जैसे बहू थे तो हम लोगों को भी हमेशा आगे बढ़ने का उन्होंने वो किया कि आगे बढ़ना है। तो लड़के और लड़की में कभी डिफरेंस नहीं रखा और इसी के सोच में उनके बाद हम लोगों ने कुछ सोचा कि लड़कियों के लिए, क्योंकि वो भी कुछ चुपचाप हमें बिना बताए कभी कभी करती रहती थी, तो क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता थी तो हमने सोचा क्यों ना उनकी यादगार में उन लड़कियों के लिए इस ज़िले में कुछ किया जाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये आज छात्रवृत्ति का प्रोग्राम रखा जिसमें 45 बच्चियां थीं और विभिन्न विद्यालय से थी, उदय सिंह से थी, टीकाराम से थी और इगलास से थी, मतलब क्षेत्र मुझे याद है, छेरत से थी और काफ़ी सारे क्षेत्र कवर किए। और बालिका एक तो बहुत ही अच्छा बोली टीकाराम से, उन्होंने अपनी माँ को जैसे यहाँ देखा कि माँ के लिए कुछ किया जा रहा है तो बड़ी इमोशनल होकर उन्होंने एक स्पीच दी जो कि बहुत ही अच्छी थी। और मैं ये कहूँगी कि क्योंकि मम्मी हमेशा इसी तरह से रहीं, लड़कियों के उन्होंने हमेशा पीछे नहीं समझा। तो जैसे अभी मेरी बेटी ने भी कहा, महलवारों की बहादुर बेटी, तो वो सभी को हम अब बनाना चाहते हैं, सभी बेटियों को एक बहादुर बेटियां बनाना चाहते हैं। अपने अपने फील्ड में जहाँ भी वो जाएं वो बहादुर बनके अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही हम लोगों का इस छात्रवृत्ति के पीछे हम लोगों का मकसद है। क्या ये मुहिम लगातार चलती रहेगी? ये लगातार चलती रहेगी। अभी ये 9th 10th 11th 12th के लिए, आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसे ग्रेजुएशन लेवल तक भी लेके जाएं।